देखो मुझे सही नहीं लग रहा है। आई नो तुम्हारे पापा की तबीयत थोड़ी खराब है, लेकिन तुम कुछ हफ्ते पहले बुला लो, यहाँ पे ध्यान भी रख लेंगे। लेकिन शादी में तो उनको आना पड़ेगा यार। कम से कम तुम मेरी फोन पे तो उनसे बात कराओ। सनी कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो चाहते ही नहीं है कि तुम्हारी मेरी शादी हो? नहीं बाबा, ऐसा कुछ भी नहीं है। इवन मैं तो लास्ट टाइम गांव गया था तो उनको तुम्हारी फोटो दिखाई थी, बड़े खुश हो गए थे वो। बस ये है कि यार उन्हें फोन वोन चलाना नहीं आता और इतनी दूर से आएंगे, परेशान होंगे। इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि हम शादी के बाद वहाँ चलें, उनसे मिलके आए, फिर किसी माता रानी पे जाएं, फिर हनीमून पे जाएं, पूरा पैकेज रहे हमारे पास। चलो ठीक है अगर तुम बोल रहे हो तो। लेकिन देखो मम्मी पापा को मैं नहीं समझा सकती, वो तुम्हें ही बोलना पड़ेगा। वो रोज मुझे बोल रहे हैं कि तुम्हारे मम्मी पापा से मैं बात करवाऊँ। उनको पता करना है यार, बहुत सारी चीजें होती है जो फैमिलीज को आपस में डिस्कस करनी होती है। तो मम्मी पापा को तुम खुद ही संभाल लेना। हाँ, बस तुम अपने मम्मी पापा को मना लेना कि सारे रिचुअल्स वो कर लें और ज्यादा क्वेश्चन ना करें। इवन मेरी तरफ से तो शादी में आई गेस 5-7 दोस्त ही आएंगे, बस और कोई भी नहीं। अच्छा ठीक है, लेकिन 3 महीने सिर्फ शादी में, सारी शादी का हमें ही देखना है। मम्मी पापा सिर्फ ट्रेडिशन के तौर पे देखेंगे, लेकिन कहाँ शादी करनी है, कैसे करनी है, फोटोग्राफर्स, वीडियो, सब कुछ हमें ही देखना है। तो कैसे करना है वो तो प्लान करो कम से कम। तो ये चल रही तुम्हारी ऑफिस की मीटिंग? हाँ, कौन हो तुम और मेरे घर में ऐसे कैसे घुस गई तुम? मैं बताऊं या तुम बताओगे कि मैं कौन हूँ? सनी कौन है ये और तुमसे ऐसे क्यों बात कर रही है? मुझे क्या पता कौन है ये, मुझे लगा तुम्हारी कोई दोस्त है। प्रैंक कर रहे हो तुम लोग मेरे साथ। कौन है दोस्त है तुम्हारी कोई? अरे मुझे क्या पता, तुम्हारे सामने ऐसे घर में घुस गई और तुमसे बात कर रही है। तुम्हारा नाम तक जानती है ये? कौन हो तुम? तुम्हें नहीं पता कि मैं कौन हूँ? हाँ, मैंने कहा तो सही, मैं नहीं जानता आपको। आप क्यों मेरे पीछे पड़ गई हैं? हर बात में मुझे बोल रही है कि कौन हो, मैं नहीं जानता इसको। आप प्लीज जाइए यहाँ से प्लीज। मैं बताती हूँ मैं कौन हूँ। मैं इनकी वाइफ हूँ। 3 साल हो गए हमारी शादी को। वो हेलो, क्या बकवास कर रही हो तुम? ये मेरे होने वाले पति हैं, फियांसे हैं मेरे। तुम कह रही हो कि तुम इसकी बीवी हो? तो चुपचाप यहाँ से निकल जाओ। मेरे घर में आकर ना ड्रामा क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। और अगर तुम बीवी होती ना इनकी तो जानते होते तुम। उन्होंने सीधा तुम्हारे सामने बोला है कि वो नहीं जानते तुम्हें। तो मेरे घर से दफा हो जाओ। ये मुझसे इस टोन में बात कर रही है और तुम इसको कुछ नहीं बोलोगे? हाँ तो ठीक है, तो बात कर रही है वो, तो गलत थोड़ी बोल रही है कुछ। फियांसे मेरी वो कुछ भी बोल सकती है। आप बेवजह यहाँ ड्रामा कर रही हैं। आप जाइए यहाँ से। देखिए अगर आपको कुछ चाहिए पैसे वगैरह तो आप प्लीज बाहर मांगिए, यहाँ नहीं मिल सकते। आप रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, जाइए, भेज रहा हूँ मैं। सुन लिया तुमने? मैं फियांसे हूं उनकी। अगर तुम बीवी होती ना तो तुम्हें एक्सेप्ट करते। और हाँ, जब उन्होंने बोल दिया तुम्हें नहीं जानते हैं तो फालतू में गले क्या पड़ रही हो? तुम्हें क्या लगता है तुम यहाँ पे आके मुझे मेरे पति के खिलाफ भड़काओगी? बेटा, मैं संकट मोचन हनुमान हूँ। मैं तेरे सभी संकट दूर कर दूंगा। तू इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले और कमेंट में जय श्री राम लिख दे। मैं मान जाऊंगी और हमारी शादी टूट जाएगी। प्यार करते हैं हम एक दूसरे से, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। चुपचाप ना यहाँ से चली जाओ। तो ठीक है, चली जाऊंगी मैं, लेकिन पहले बता देती हूँ 3 साल हो गए हमारी शादी को और मैं वाइफ हूँ इनकी। मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुमने ऐसे क्यों किया, क्यों धोखा दिया मुझको।